कांग्रेस ने कर्नाटक का किला फतह कर लिया है और अब बारी है राजस्थान की। कर्नाटक के जीत की वजहों की बात करें तो राहुल, प्रियंका, लोकल मुद्दे समेत एक बड़ा कारण रहा आंतरिक गुटबाजी को सही समय पर ठीक करना। कांग्रेस पूरे चुनाव में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को एक करने में कामयाब रही, लेकिन अब अगर कांग्रेस को राजस्थान को जीतना है तो गुटबाजी को खत्म करना पड़ेगा। राजस्थान चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने गहलोत और पायलट की बीच के विवाद को खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन राजनीतिक जानकारों की माने तो ऐसे 5 रास्ते हैं जो राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं। पिछले 5 साल में गहलोत पायलट के बीच विवाद ने कांग्रेस की पूरे देश में फजीहत कराई है। इसका बुरा असर कार्यकर्ताओं के अलावा जनता पर भी पड़ा है। ऐसे में दोनों को चुनाव पूर्व किसी भी तरह एक साथ लाना होगा, तभी जीत मिलने की संभावना है। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों मास लीडर हैं। गहलोत अनुभवी हैं तो पायलट युवा और मेहनती कार्यकर्ता हैं। दोनों की जनता के बीच मजबूत पकड़ है। ऐसे में पार्टी को दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस के लिए ये फायदेमंद साबित हुआ। पार्टी ने सीएलपी की जिम्मेदारी सिद्धारमैया को दी तो डीके शिवकुमार को पीसीसी चीफ बनाया। दोनों के बीच बने सामंजस्य का फायदा चुनाव में हुआ। कार्यकर्ता एकजुट रहे और मिलकर प्रचार किया, जिसका नतीजा सबके सामने है। कुछ ऐसा ही राजस्थान में करने की जरूरत है। राजस्थान में जीत के लिए कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना होगा। इसके लिए बूथ लेवल तक काम करने की जरूरत है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार ने सबसे नीचे लेवल तक कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, जिन्होंने लोगों के बीच जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया और उसका फायदा मिला। कांग्रेस को राज्य नेतृत्व को मजबूत करने की जरूरत है, यानी गहलोत और पायलट के अलावा भी अनुभवी नेता और कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने चाहिए, जो पार्टी के साथ लंबे समय से खड़े हैं। इसके अलावा कर्नाटक की तर्ज पर लोकल मुद्दे को ही उठाना चाहिए। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान ये कुछ ऐसे राज्य जहां हर साल 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की रिवायत है। कर्नाटक में बीजेपी की सत्ता थी तो राजस्थान में कांग्रेस की। कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के आरोप थे तो राजस्थान में गहलोत पर कार्रवाई न करने के आरोप। ऐसे में पार्टी को ठोस रणनीति बनाकर इस पर काम करना होगा, तभी जीत संभव है। इधर चर्चा इस बात की है कि पायलट पार्टी हाईकमान के किसी आदेश का इंतजार करेंगे या फिर प्रदेश में कोई बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी घोषणा वे पूर्व में कर चुके हैं। हालांकि इस मामले में गहलोत पायलट गुट से जुड़े नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं। इधर पायलट के अल्टीमेटम को लेकर फिलहाल सत्ता और संगठन में कोई खास हलचल नजर नहीं आ रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो सचिन पायलट की डिमांड पूरी हो, इसकी भी संभावना कम ही है। सरकार की तरफ से लगातार भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई करने दावे किए जाते रहे हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि इसी सप्ताह दिल्ली में शीर्ष नेताओं की बैठक प्रस्तावित है, जिसमें राजस्थान सहित कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, संगठनात्मक नियुक्तियों सहित कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होनी है। माना जा रहा है कि पायलट के मसले पर बैठक में चर्चा हो सकती है। पायलट की पदयात्रा को प्रदेश प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा निजी यात्रा बताकर पल्ला झाड़ चुके हैं।